Hello everyone. Today we are going to start with class 9th important questions for chapter number 1, The Fun They Had. So let's begin with the chapter. The chapter The Fun They Had is written by a very famous author, scholar Isaac Asimov. Please remember the name of the author, scholar Isaac Asimov. Let's start with the chapter. Who is Margie? What did she write in her diary one day? Margie कौन है और उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था? So Margie is an 11-year-old girl. कितने साल की है मार्गी? 11 साल की है in the year 2157. 2157 ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है. हमें पता है कि द फन दे हैड इज अ फ्यूचर बेस्ड स्टोरी. तो इन ईयर 2157 मार्गी who is an 11-year-old girl, one day she wrote in her diary that Tommy had found a real book. क्या लिखती है वो अपनी डायरी में कि टॉमी को एक रियल बुक मिलती है. ठीक है, और डेट भी मेंशन है 17 मई 2157 को वो अपनी डायरी में लिखती है. आगे देखिए, डिस्क्राइब द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड. टॉमी कौन है? मार्गी का दोस्त है. ठीक है, और टॉमी की एज है 13 ईयर्स ओल्ड. तो टॉमी हैड फाउंड एन ओल्ड बुक. एक दिन टॉमी को क्या मिला? एक दिन टॉमी को एक ओल्ड बुक, एक पुरानी बुक मिली. इट्स कंडीशन वाज क्वाइट पुअर, क्योंकि वो बहुत साल पुरानी है तो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. इट्स पेजेस हैड टर्न्ड येलो एंड क्रिंकली. पेजेस येलो और क्रिंकली हैं. ठीक है, क्रिंकली मतलब विद मेनी फोल्ड्स, जिनमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं. The interesting thing about it was that its words stood still and they did not move as they moved in telebooks. Interesting thing क्या थी? Fact क्या था? कि उसके words move नहीं करते थे, एक जगह स्थिर रहते थे. ठीक है. अच्छा, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि वो फ्यूचर बेस्ड है. उनके पास टेलीबुक्स है. टेलीबुक्स रेफर कि जो बुक्स टीवी पे कास्ट होती है तो उनके वर्ड्स मूव करते हैं. वेयर एज उन्हें एक ऐसी बुक मिली जिसके वर्ड्स स्टिल हैं, मूव नहीं कर रहे. ठीक है, तो इट वाज समथिंग सरप्राइजिंग फ्रॉम फॉर देम. दे कुड बी रेड अगेन एंड अगेन. उन्हें हम बार बार पढ़ सकते हैं. आगे देखिए, हाउ वाज दिस बुक डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ टॉमी एंड मार्गी. जो रियल बुक उन्हें मिली है वो उनकी माने टॉमी और मार्गी के बुक से कैसे अलग थी? इट वाज डिफरेंट इन द सेंस of its words. Stood still and they did not move as they moved in telebooks. माने कि जो बुक उन्हें मिली थी, ठीक है, जो रियल बुक उन्हें मिली थी उसके वर्ड्स स्थिर है, मूव नहीं कर रहे. लेकिन जो उनके पास बुक्स हैं, टॉमी और मार्गी के पास बुक्स हैं, वो टेली बुक्स हैं, टीवी कास्टेड बुक्स हैं, तो उनके वर्ड्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. ये बहुत मेन डिफरेंस है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. दे कुड बी रेड अगैन एंड अगैन. Gee said Tommy, what a waste. What is the waste according to Tommy and why? Or how did Tommy react on seeing a real book? Tommy thought that the real book was a great waste. टॉमी को लगता था कि जो रियल बुक है, रियल बुक माने कि जो बुक पेपर प्रिंटेड है वो एक वेस्ट है. ठीक है, वो बेकार है, किसी यूज की नहीं है. आफ्टर रीडिंग दिस, ऐसा क्यों लगता था उसे? क्योंकि एक बार हमने उस बुक को पढ़ लिया, फिर हमें वो फेंकनी पड़ेगी. ठीक है, बट द टीवी स्क्रीन हैड मिलियंस ऑफ बुक्स एंड कुड कंटेन मेनी मोर. लेकिन वो कहता है कि जो बुक्स टेलीकास्टेड होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती है, मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं और हम बार बार पढ़ सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के बुक्स. लेकिन जो रियल बुक होती है, एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, देन वी हैव टू थ्रो इट अवे. दीज वर नॉट टू बी थ्रोन अवे. लेकिन जो बुक्स टीवी कास्टेड होती हैं उनको हमें फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सो टॉमी का रिएक्शन वाज गी, मतलब वो इतना वो कह रहा था कि भाई ये तो बेकार है, इट इज अ वेस्ट. ठीक है, और वो यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखा रहा है रियल बुक और पेपर प्रिंटेड टेलीकास्टेड बुक्स के बीच में. ठीक है, वेयर फ्रॉम डिड टॉमी फाइंड दिस बुक, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? सो टॉमी फाउंड द रियल बुक फ्रॉम द एटिक ऑफ हिज हाउस. एटिक क्या होती है? एटिक जो रूफ के नीचे, ठीक है, बिलो द रूफ, जो हम स्पेस यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, उसे एटिक कहते हैं. इट वॉज अ बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस एंड द वर्ड स्टूड स्टिल. वो बुक कैसी थी? येलो और क्रिंकली. क्रिंकली मैंने बताया था विद मेनी फोल्ड्स. ठीक है, बहुत पुरानी बुक थी. एंड द वर्ड स्टूड स्टिल. वर्ड स्टूड स्टिल का मतलब है कि वहां पे वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, नॉट मूवेबल. ठीक है, द बुक वॉज अबाउट स्कूल. और वो किस टॉपिक के ऊपर थी? वो टॉपिक था, वो किसके ऊपर थी? वो स्कूल टॉपिक के ऊपर थी. ठीक है, इट वॉज अबाउट स्कूल.
आगे देखिए, मार्गी was scornful school. What's there to write about school? I hate school. मार्गी का रिएक्शन कैसा था? Scornful refers to contemptuous. ठीक है, What's there to write about school? I hate school. Why does Margie feel so? तो मार्गी को नफरत थी स्कूल से, ऐसा क्यों था? मार्गी हेट्स हर स्कूल, क्यों? क्योंकि वो स्कूल क्या है, एक तो वो उसके घर में ही उसके रूम के नेक्स्ट, यानी जो उसका बेडरूम था ना, उससे दूसरा रूम उसका क्या था? स्कूल था. हर मैकेनिकल टीचर फ्लैशेस ऑन हर टेलीविजन स्क्रीन एट अ फिक्स्ड टाइम डेली एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज एंड संडे. ठीक है, तो सैटरडेज और संडे को छोड़ के उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी, ठीक है, वो क्या करती थी? टेलीविजन स्क्रीन पर हर रोज, मतलब हर रोज आती थी, एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स. शी हैज टू अटेंड शी हैज टू अटेंड इट अलोन. उसे अकेले ही अटेंड करना पड़ता था. हर मैकेनिकल टीचर गिव्स हर लेसन्स आफ्टर लेसन, और वो लेसन्स के बाद लेसन्स देती जाती थी. देयर इज नो फन इट ऑल दैट. यहाँ पे आना चाहिए फन इन इट ऑल दैट. शी हेट्स हर स्कूल. उसको नफरत थी अपने स्कूल से, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. शी फील्स बोरिंग अटेंडिंग द स्कूल. ठीक है, आगे देखिए, What was wrong with Margie's mechanical teacher? जो मार्गी की मैकेनिकल टीचर थी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम, क्या एरर आ रहे थे? सो द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. उसके लेवल से, जो मार्गी का लेवल था, उससे वो थोड़ा ज्यादा, मतलब इट वाज गियर्ड टू क्विकली, बहुत ज्यादा था. It had been giving test after test to Margie in geography. Margie had been doing worse and worse. वो बार बार टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी सेक्टर में, और क्या हो रहा था? उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो होती जा रही थी. वो बहुत गलत, बहुत अच्छा नहीं कर रही थी वो परफॉर्म. हर मदर वॉज वेरी अपसेट विद इट. और जो मार्गी की मम्मा थी, वो क्या कर रही थी? वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि हाय, उसकी बच्ची की परफॉर्मेंस बहुत गंदी होती जा रही है. ठीक है, सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक हर मैकेनिकल टीचर. तो काउंटी इंस्पेक्टर, अ पर्सन जो कि मैकेनिकल टीचर्स को क्या करता है? रिपेयर करता है. उसने मैकेनिक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उसके मैकेनिकल टीचर को चेक करवाया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है. Now, how did Margie's mother come to know that there was something wrong with Margie's teacher? मार्गी की मम्मी को कैसे पता चला कि मार्गी की जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट टू मार्गी इन ज्योग्राफी. वो बार बार टेस्ट ले रही थी, और मार्गी क्या कर रही थी? बहुत ज्यादा बुरा कर रही थी परफॉर्म अपने टेस्ट में. हर मदर वॉज वेरी अपसेट विद इट. उसकी मम्मा बहुत परेशान थी. सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक हर मैकेनिकल टीचर. तो काउंटी इंस्पेक्टर, बताया मैंने, अ पर्सन हु चेक्स मैकेनिकल टीचर, रिपेयर करता है जो मैकेनिकल टीचर्स को. इसीलिए उसकी मम्मा ने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. Here we end up with a chapter. I hope it was a useful video for you. Thank you.